पास्टर जी कितने का? लूका 12 अध्याय, ठीक है, मोबाइल से बंद रखिए। लूका 12 अध्याय उसका 22 से हम लोग 31 तक पढ़ेंगे। हाँ, 22 से लेकर पढ़ेंगे। पहले सेकंड लिंक में कोई पढ़िए तो स्वस्थ रूप में सेकंड लूका 22। फिर उसने अपने हाँ, चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर ढककर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खाते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पताला पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी व्यवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातें के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना कहते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक से समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में धोकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इस वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हे बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब लोग मोबाइल को बंद रखिएगा थोड़े समय, ठीक है, और कोई मोबाइल खोलना नहीं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, स्पष्ट रूप में कहता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, परमेश्वर के राज्य की खोजना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य की खोजना मतलब क्या है? मत्थयू 6 अध्याय का 33 पढ़िए, पहला लिंक में पढ़िए, फास्ट लिंक में पढ़िए। मत्थयू 6 अध्याय 33 पढ़िए सिस्टर, फास्ट लिंक में। ये फास्ट लिंक है। सेकंड लिंक वाले आप जरा चुप रहिएगा, ठीक है। पढ़िए सिस्टर, मत्थयू 6 अध्याय के 33 पढ़िए। तो इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन 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 आमीन। प्रभु ने क्या कहा? इन सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, मतलब सब कुछ तुम्हें मिलेगा। वो हर प्रकार की ब्लेसिंग देने वाला वो परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर ये दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे चीज है ना, वो सारे के सारे ब्लेसिंग अपने बच्चों को देता है। ठीक है, ये दुनिया के सबसे उत्तम 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 चीज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखा है, अपने संतान के लिए रखा है। ठीक है, अपने संतान के लिए रखा है। परमेश्वर ने हर एक अच्छे चीज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने डरबइयों के लिए रखा है। मतलब जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है उसके लिए परमेश्वर रखा है। दुनिया के हर एक अच्छे अच्छे वस्तुएं परमेश्वर ने, ठीक है, अपने संतान के लिए रखा है, अपने बच्चों के लिए। देखिए, कोई भी पिता हर एक उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ अपने बच्चों को ही देता है। अपने बच्चों को देता है या वो पड़ोसी के बच्चों को देगा? अपने बच्चों को ही देता है। ठीक है, इसलिए
परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा पिता क्या कहता है? सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धर्म को खोज करो और इन सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने वाला कौन है दुनिया में? ईसाई लोग हैं, ठीक है। इस सारी दुनिया में सबसे उत्तम उत्तम चीज, उत्तम उत्तम वस्तुएं, हाँ, परमेश्वर का हर प्रकार की ब्लेसिंग, आशीष को अनुभव करने वाला, हाँ, केवल परमेश्वर के लोग सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हवाई जहाज में जाने वाले परमेश्वर के लोग, सबसे पहले ट्रेन में जाने वाले परमेश्वर के लोग, सबसे पहले बस में, हाँ, सवार करने वाले परमेश्वर के लोग, सबसे पहले साइकिल में चलने वाले परमेश्वर के लोग। जिस समय दुनिया पूरी अंधकार दुनिया में लोग ABCD मालूम नहीं था लोगों को, दुनिया में सारी दुनिया को जब ABCD मालूम नहीं था, उस समय परमेश्वर के लोग कंप्यूटर चलाते थे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के लोग कंप्यूटर चलाते थे, ठीक है। जिस समय दुनिया में एक सुई तक नहीं बनता था, सुई भी नहीं बनता था, उस समय परमेश्वर के लोग, ठीक है, हर प्रकार की ज्ञान और विज्ञान टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे, बस वो लोग बढ़ रहे थे, ठीक है। जिस समय इंसान चप्पल क्या मालूम नहीं था, ठीक है, इंसान को चप्पल क्या, पांव में जूता नहीं था इंसान को दुनिया में, उस समय परमेश्वर के लोग है ना, मोटरसाइकिल में, कार में, ठीक है, घूम रहे थे। जिस समय इंसान दुनिया में, ठीक है, पहाड़ में पेड़ के नीचे निवास करता था, उस समय परमेश्वर के लोग ऐसी रूम में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, हाँ, ऐसी कमरे में बैठ करके, हाँ, निवास करना शुरू किया है। कौन? परमेश्वर के लोग, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर यहां पे कहता है, मेरे राज्य को खोजो, मेरे धर्म को खोजो, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। मतलब ये दुनिया में जितने भी उत्तम उत्तम वस्तु है, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने, अपने संतान के लिए परमेश्वर ने रखा है। देखिएगा, दुनिया वाले को सोना क्या, चांदी क्या, हीरा क्या, मोती क्या मालूम नहीं। जिस समय दुनिया वाले को लोहे और तांबा पीतल भी मालूम नहीं था, उस समय परमेश्वर के लोग हीरे जेवरात पहनते थे, ठीक है। सोना चांदी हीरा मोती जेवरात की उनके घर में बस, ठीक है। जिस समय दुनिया वाले, हाँ, मानव जाति जिस समय जंगल में केवल घूमता था, हाँ, खाली पांव बिना कपड़े में जंगल में घूमता था, उस समय परमेश्वर के लोग सूट बूट पहन करके, हाँ, घूमते थे। कौन? ईसाई लोग, परमेश्वर के लोग। हमारे भारत देश में लोगों को ये सच्चाई, ये ज्ञान मालूम नहीं है ना, इसलिए बस कोई अगर ईसाई बन जाता है, कोई प्रभु यीशु मसीह का संतान मतलब बोलता, अरे देखिए ईसाई बन गया भैया, वो ईसाई बन गया मतलब तुझसे 100 गुना आगे चला गया है ज्ञान और विज्ञान में, ठीक है। जो ईसाई बन जाता है, अर्थात जो मसीह को अपना लेता है, जो, हाँ, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब वो आम आदमी से 100 गुना आगे ऊंचाई तक चला जाता है। जिसको ज्ञान और बुद्धि मिल जाता है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जिसको ज्ञान बुद्धि अभी तक नहीं रहता है, वो वैसे ही बस, हाँ, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली चूहा मेंढक, हर प्रकार की गधा सुअर, हर प्रकार की जंगली जानवर को बस माता पिता करके वो, हाँ, अंधकार में मूर्ख पखंडी बन के वो घूमता रहेगा दुनिया में, ठीक है। लोग बोल देते, अरे ईसाई बन गया है, अरे ये तो धर्म बदल, हाँ, धर्म बदला, ईसाई बना है क्योंकि तुझसे 100 गुना आगे चला गया है। हाँ, तुम्हें भी 100 गुना आगे चलना है, तुम्हें भी आसमान की और ऊंचाई तक, तुम्हें भी सफलता की और ज्ञान की और विज्ञान की और, तुम्हें भी सफलता की और तुम्हें भी बुद्धि की और अगर बढ़ना है, तुम भी बनो ना। बोलिए, अगर कोई आपको बोलता है अरे ईसाई बने, हाँ, मैं ईसाई इसलिए बन गया कि मुझे बुद्धि, परमेश्वर मुझे बुद्धि दिया, दिमाग दिया, मैं बस ज्ञान और विज्ञान की और ऊंचाई में तुझसे 100 गुना आगे चला गया। हाँ, तेरे और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। बोलना है, अगर कोई आपको बोलेगा तू ईसाई बन गया, हाँ, 100 गुना आगे मेरा 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 विकास हो गया, मेरा विकास हो गया, मेरा उन्नति हो गया, मेरे ज्ञान और बुद्धि का उन्नति हो गया है।
मेरा सोच विचार का उन्नति हो गया है, ठीक है, मेरा ज्ञान और बुद्धि का विकास उन्नति हो गया, मैं समृद्धि पा गया है, परमेश्वर का आशीष मुझ में आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में आ गया, परमेश्वर की दया मुझ में आ गया, परमेश्वर की करुणा मुझ में आ गया, परमेश्वर मुझे अपना बना लिया, इसलिए मैं ईसाई बन गया। जब तक परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर में नहीं था, जब तक परमेश्वर मुझ पर दया नहीं किया था, तब तक मैं अंधकार में था, मैं अज्ञानता में था, मैं अंधविश्वास में था, मैं पाखंडवाद में था। बोलिए सीधा, मैं पाखंडवाद में था। हर प्रकार की सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, हर प्रकार के जीव जंतु को मैं पिता माता करके बस मैं अज्ञानता में, मूर्खता में, मैं अंधकार में डूबा हुआ था, ठीक है। और प्रभु जब मुझे ज्ञान दे दिया है, जब परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर आ गया है, ठीक है, तो मुझे परमेश्वर की सच्चाई मिल गया है, ठीक है, ठीक है। हमारे दुनिया में देखते हैं हम लोग को कीचड़ में बस काम करता दिन रात, ठीक है, दिन रात कीचड़, कीचड़, नाले सफा करता है। बहुत सारे लोग हम देखें, इंसान कोई नाले सफा करता है, गंदी गटर की गंदी गटर में काम करता है, नाले सफा करता है, गंदी गटर साफ करता है, लेटरिन साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, लेकिन और ऐसे लोग हैं जो लोग बस दिन रात हवाई जहाज में उड़ करके बस वो लोग राजा महाराजे की तरह जी रहे हैं। उनसे और इनसे जमीन और आसमान की फर्क है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह जिसको परमेश्वर ज्ञान दे देता है, बुद्धि दे देता है, ठीक है, वो आम इंसान से, मतलब समाज के लोगों से 100 गुना आगे हो जाता है, ठीक है। परमेश्वर ने जिसको ज्ञान और बुद्धि देता है वही आगे बढ़ता है, याद रखिए। अभी देखिएगा, मैं एक सच्ची बात बोल रहा हूं, हमारे भारत देश का, ठीक है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हरिजन, जिसको भारत देश में नीच कहा जाता है ना, नीच जाति कहा जाता है, और नीच जाति को पूरा दबा के कुछ संप्रदाय, कुछ लोग पूरा दबा के उनको पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, उन लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया है। उन लोग को ऐसे ही बस, ये लोग ऐसे ही बस हमारे कचरा साफ करे, हमारे नाले साफ करे, हमारे कपड़ा धोए, हमारे घर में ये लोग ऐसे ही कुली मजदूर करे, ये लोग ऐसे ही नीच बन के रहे, अछूत बन के रहे करके उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया है, ठीक है, पढ़ने लिखने नहीं दिया है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बिल्कुल अनुमति नहीं दिया, ऐसे ऐसे व्यवस्था लिख दिया है। सब लोग सुन रहे हैं, नहीं सो रहे हैं? जी ब्रदर जी, सुन रहे हैं ब्रदर? जिसको नींद आ रहा है मुंह धो के आइएगा। नींद आ रहा है सर जी, जिसको नींद आ रहा है मुंह धोकर आइएगा, ठीक है। सब लोग मोबाइल बंद कीजिए वर्तमान, ठीक है। तो हमारे देश के जो 90% लोगों को, कल भी मैंने एक अच्छा यूट्यूब न्यूज देख रहा था, राहुल गांधी सही बात बोल रहा था। आज 90% लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, अभी भी करे बोल रहे हैं। 90% कौन है भारत देश में भाई? एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, हरिजन, जितने जो नीच जाति का बोल के नाम दिया गया है ना, हमारे भारत देश में जो कुछ चालाक और बुद्धि, माने चालाक चतुर लोग, पखंडी, चालाक चतुर धूर्त लोग थे, भारत के 90% लोगों को गुलाम बना दिया। ऐसे ऐसे व्यवस्था लिखा, ऐसे ऐसे धर्मशास्त्र, काल्पनिक धर्मशास्त्र लिख दिया है, और वो काल्पनिक धर्मशास्त्र के द्वारा, काल्पनिक रीति रिवाज और व्यवस्था के द्वारा सबको गुलाम बना दिया है, और सबको अपने पांव के जूते के समान कर दिया है, और वो लोग अपने आप को बड़ा और अपने आप को पंडित बना लिया है, और सबके ऊपर राज करने लगा। 10% लोग, ठीक है, केवल 10% लोग भारत देश में 90% लोगों को गुलाम बना दिया, मूर्ख बना दिया, अज्ञानी बना दिया, पाखंडी बना दिया है। लोगों का बुद्धि दिमाग को ऐसे ऐसे व्यवस्था लिख करके लोगों का बुद्धि दिमाग को ऐसे भ्रष्ट कर दिया कि इंसान सोचने के लिए और बिल्कुल उसको और दिमाग नहीं है, सच्चाई को जानने के लिए उसका दिमाग और बिल्कुल और काम नहीं करता, जिसके चलते
इंसान बस अपने आप स्वीकार कर लिया है, गुलामी को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से कितने हजार साल गए, अचानक से प्रभु के लोग आए हैं, अचानक से प्रभु के लोग आए, ईसाई लोग दुनिया भारत देश में आए और बोले कि नहीं, तुम परमेश्वर का संतान, तुम्हें कोई नीच नहीं बनाएगा, तुम्हें कोई आदिवासी नहीं बनाएगा, या तुम्हें कोई दलित नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई आज दलित करके, आदिवासी करके, या पिछड़ा करके, हरिजन करके, और तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा, तुम्हें और कोई बंधन में, माया जाल में नहीं रखेगा। तुम परमेश्वर का संतान हो, परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर को विश्वास करो, ग्रहण करो, आगे बढ़ो, बाहर आओ गुलामी के बंधन से करके। जैसे जगह जगह पर प्रभु के लोग आए हैं भारत देश में आके, जगह जगह पर स्कूल, हॉस्टल, आश्रम, जगह जगह पर हॉस्पिटल खोले हैं, जगह जगह पर क्लिनिक, जगह जगह पर शिक्षा केंद्र को खोल दिए हैं और लोगों को सिखाए A B से। तुम भी हमारे जैसा इंग्लिश बोलोगे, तुम भी हमारे जैसा हवाई जहाज में उड़ोगे, तुम भी हमारे जैसा ऐसे घर में रहोगे, तुम भी हमारे साथ शिक्षित बनोगे और हमारे देश भी आओगे नौकरी करने के लिए, इसलिए तुम शिक्षित बनो। सब कुछ शिक्षा दिया, ABCD सिखाया, ठीक है। जो समाज को ABCD मालूम नहीं था, जो समाज को अ आ इ ई बोलने के लिए भी अनुमति नहीं था, ठीक है, ठीक है, वो 10% लोग ऐसा व्यवस्था में लिख दिया कि ये नीच जाति के लोग अगर कोई पढ़ेगा तो उसका जीभ काट दो करके लिखा है, वेद में, पुराण में, हर प्रकार की हिंदू धर्म शास्त्र में लिख दिया है। ये नीच जाति के लोग अगर कोई अच्छी किताब का बारे में सुनेगा, धर्म शास्त्र को सुनेगा, उसका कान में गर्म शीशा डाल दो करके, ऐसे ही किया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के लोग आए हैं, ठीक है, तब यीशु मसीह के लोग आए हैं, सबको सबसे पहले वे लोग शिक्षित बनाए हैं, सिखाया कि अरे हम देखो, आज हम यीशु मसीह को जान के आज हम लोग हवाई जहाज में घूम रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर गंदी नाली सफा कर रहे, जंगल में घूम रहे। सारे के सारे जितने हमारे भारत देश के आदिवासी, पिछड़ा, दलित, हरिजन, जितने भी लोग हैं, सबको क्या किया है, सबको शिक्षित बना दिया, जिसके चलते आज हर जगह पर SC ST OBC, दलित, पिछड़ा, हरिजन आज नौकरी कर रहा है। किसकी बदौलत? किसकी दया से और किसकी दुआ से और किसकी अनुग्रह से? आज केवल प्रभु यीशु मसीह के लोगों के दया और करुणा और अनुग्रह से, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजने से इंसान का जिंदगी बदल जाता है, इंसान का भविष्य बदल जाता है, ठीक है। परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोजने से इंसान का जिंदगी बदल जाता है, ठीक है। इंसान का परिस्थिति बदल जाता है, इंसान का भविष्य बदल जाता है। इंसान कितने अज्ञानी, मूर्ख, अंधविश्वासी होने से भी पंडित बन जाता है, समाज में उसका मान सम्मान, इज्जत हो जाता है। अभी देखिएगा, जिन लोगों को हमारे भारत देश में 10% लोग नीच करके उसको दबा के रखे थे, अछूत करके, ये शूद्र है, ये तो शूद्र है, ये तो अछूत है, उसको छूना नहीं, उसके पास जाना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, ये लोग केवल गंदी नाले के किनारे रहने दो, जंगल में रहने दो करके दबा के रखे थे उन लोग। इस दिन यीशु मसीह के लोग भारत देश में आए, भारत देश का इतिहास को बदल दिया है, भारत देश का परिस्थिति को भी बदल दिया है। अब जहां भी जाओ, जिनको हमारे बाप दादा को, पूर्वजों को, जो लोग रास्ता में चलने के लिए अधिकार नहीं था, आज हमारे लोग जिसको भारत के लोग नीच जाति कहते हैं ना, आज ना सबके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, सबके पास अपने सा घर है, घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सब कुछ है। किसके दया? यीशु मसीह का दया। यीशु मसीह के लोग आए और इस सच्चाई को प्रचार कर दिया कि तुम सच्चाई को विश्वास करो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, मूर्ति पूजा से बाहर निकलो करके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे राज्य धर्म को खोज करो और सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, ठीक है। हमारे बाप दादे जब यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारे पूर्वज जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, उसके बाद बदल गया है, सब कुछ बदल गया है।
इसलिए मैं कहता हूं, अभी भी मैं कहता हूं लोगों को, भाई अंधविश्वास से बाहर निकलो, यीशु मसीह को विश्वास करो, एकमात्र पवित्र मार्ग में चलो, सच्चा खुदा को विश्वास करो, तो तुम्हारा पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होंगे। नहीं तो हमारे पूर्वज जैसे, हाँ, दलित बन के, पिछड़ा बन के, गुलामी का जिंदगी जी रहा था, अनपढ़ मूर्ख गवार बन के, अंधविश्वास से बन के जी रहा था, हमारे आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही जिएगा। इसलिए हमें क्या करना है, वर्तमान का पीढ़ी को सच्चाई को जानना जरूरी है। वर्तमान का पीढ़ी यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। इसीलिए ना प्रभु के दास दासी लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर भी डरते नहीं है और सुसमाचार को हम लोग सुनाते हैं। क्योंकि हमें समाज को बदलना है, हमें इंसान को बदलना है, इंसान को अंधविश्वास से छुड़ाना है, इंसान को पाप के बंधन से छुड़ाना है, इंसान को, हाँ, काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से छुड़ाना है। अरे जो देवी देवता की व्यवस्था, जो काल्पनिक वेद पुराण रामायण गीता या जो भी, हाँ हाँ, काल्पनिक जो किताबें लिखी गई है, किस लिए लिखी गई? कि भारत के 90% लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, मूर्ख बना के उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें वो सच्चाई को जानना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर के राज्य के धर्म को खोज करना है, तब जाके आशीष मिलेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी भी आशीषित होंगे। परमेश्वर का राज्य धर्म को खोज करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को विश्वास करना। ठीक है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यीशु मसीह के मार्ग में चलना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, संगति में आना, उपवास करना, परमेश्वर के राज्य के लिए नियमित रूप से दान 10वां भाग देना है। ठीक है, और अपने आप को हमेशा मूर्ति पूजा से, पाखंडवाद से, अज्ञानता से, अंधकार से, अंधविश्वास से दूर रखना। ठीक है, यह है राज्य धर्म की खोज करना। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु कहा कि सबसे पहले मैं राज्य और धर्म की खोज करो और सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने से हर प्रकार की आशीष मिलता है, इंसान का जीवन बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के राज्य को, धर्म को खोजना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, अगर हम सच्चे दिल से, मन से परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे नहीं, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था को मानेंगे नहीं, और पुराना कहावत, गल्प, कथा, पुराण और हर प्रकार की जो अधर्म का पुराण, हाँ, जिस पुराण में, गल्प कथा में, जिस वेद में अधर्म सब लिखा है, अन्याय सब लिखा है, हाँ, अत्याचार के बारे में लिखा है कि बस तुम आगे बढ़ो और दूसरों को नीचे दबाव करके। ठीक है, ठीक है, तुम बड़ा बनो और दूसरों को अछूत बनाओ, दूसरों को नीच बनाओ, उसको आगे बढ़ने मत देना, सब लिखा है। हाँ, तुम सिर बनो और दूसरों को पांव का पांव बनाओ, पैर बनाओ, ये सब लिखा है। इसलिए इन सारे अधर्म की व्यवस्था को त्यागना जरूरी है। एकमात्र परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने से सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करने से सब कुछ मिलेगा। सारे दुनिया में प्रभु के लोग क्यों सबसे सुंदर, सबसे ऊंचे, सबसे महान, सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान क्यों हैं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य और धर्म को लोग खोज रहे हैं। परमेश्वर मार्ग में चले, इसलिए आशीष ना। और हमारे देश में क्या है? परमेश्वर के मार्ग में चलो बोलने से कोई चलता नहीं। हाँ, परमेश्वर कह रहा कि भैया मेरे मार्ग में चलो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, सब कुछ दूंगा तुम्हें, तुम्हारे परिस्थिति को बदल दूंगा, तुम्हारा सोच विचार को बदल दूंगा, तुम्हारे हर प्रकार के हालात को मैं बदल दूंगा। मेरे वचन सुनो, मेरे मार्ग में चलो। कोई सुनने वाला नहीं। इंसान को तो श्राप पसंद है ना, इंसान को जीवन पसंद है। विशेष करके भारत के लोगों को जीवन के मार्ग पसंद नहीं है, मृत्यु की मार्ग पसंद है। ठीक है, पाप और श्राप पसंद है। इसीलिए पिछले 2-3 हजार साल से वही गरीबीपन, वही भूखमरी, वही महामारी, वही क्लेश, वही रोग संकट, और जहां भी देखो अन्याय, अत्याचार, लूट पाट, चोरी डकैती, हर प्रकार का भ्रष्टाचार भी चल रहा है समाज। क्योंकि जिस समाज सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करता, जिस समाज परमेश्वर की राज्य को, धर्म को नहीं खोजता, उस समाज को कहां से आशीष मिलेगा? जो परिवार परमेश्वर के राज्य और धर्म को नहीं खोजता, उस परिवार को कहां से आशीष मिलेगा भाई? जो देश में परमेश्वर की उपासना, आराधना नहीं होता, शैतान की उपासना होता है, हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना, दिन रात मरना उस पूजा पाठ में, हाँ, जिस पूजा पाठ में किसी को कुछ फायदा नहीं होता, केवल इंसान को निर्बुद्धि आत्मा मिलता है,
इंसान को केवल अज्ञानता, हाँ, पाखंडवाद, मूर्खता मिलता है। अपने हाथों से मिट्टी को बनाओ, अपने हाथों से कीचड़ को बनाओ, अपने हाथों से गाय गोबर को बनाओ और अपने हाथों से उसको सजाओ, हाँ, रंग लगाओ, उसको कोने में रखो, उसको अलग अलग जगह में रखो, उसके सामने जाकर दंडवत करो। यही अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडवाद ही मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करना जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करना जरूरी है। प्रतिदिन वचन पढ़ना, वचन सुनना, प्रार्थना करना, संगति में आना, उपवास करना, हाँ, और परमेश्वर के लिए दिल खोल के उदारता से अपने दान और दसवां भाग जो परमेश्वर का हिस्सा है, दान दसवां भाग प्रभु के लिए देना है। अपने समय परमेश्वर को देना, अपने संपत्ति का दसवां भाग परमेश्वर को देना। ठीक है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना, अपने मन प्राण आत्मा को परमेश्वर को देना। ठीक है, और परमेश्वर के संगति में चलना, परमेश्वर के राज्य और धर्म को दिन रात खोज करना, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें पवित्र जीवन बिता के, हाँ, हर प्रकार की पाप और श्राप से दूर रह करके, हर प्रकार की मूर्ति पूजा, हर प्रकार की, हाँ, जंगली जानवरों की पूजा से दूर रहना है, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से, माया से दूर रहना है, केवल परमेश्वर की संगति में चलना है। अब ऐसा कीजिए ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं ना, देखते ही देखते कुछ साल के बाद आपका पीढ़ी का ना परिस्थिति बदल जाएगा, आपका वंश का परिस्थिति बदल जाएगा, आपके परिवार का, आपके आने वाले पीढ़ी का भी, हाँ, परिस्थिति बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रभु हमारा इसीलिए प्रतिज्ञा किया है, जो मेरे मार्ग में चलता है मैं उसको हर चीज का आशीष को दूंगा। आज इसीलिए, हाँ, दुनिया में सबसे आशीषित लोग वही लोग हैं जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। ठीक है, वही लोग सारी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान सिखाते हैं। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान किसने दुनिया को सिखाया? एबीसीडी पढ़ना, इंग्लिश बोलना, लिखना किसने सिखाया दुनिया को? प्रभु यीशु मसीह के लोग। ठीक है, दुनिया में सबसे महान लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग। दुनिया के सबसे नंबर 1 भाषा इंग्लिश भाषा, क्योंकि वो ईसाई लोगों का भाषा, यीशु मसीह का, हाँ, बच्चों का वो भाषा है। और दुनिया में जितने भी ज्ञान और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जितने भी ज्ञान और विज्ञान, ये मोबाइल से लेकर के कंप्यूटर, हवाई जहाज, रॉकेट, हर चीज किसका देन? यीशु मसीह के लोगों का है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए दिन रात परमेश्वर के राज्य धर्म को खोजना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, संगति में आना है, बाइबल को पढ़ना है, वचन को सुनना है, और अपने कमाई से परमेश्वर के लिए अपना दान दसवां भाग देना है। इन चीज से कोई भी एक छूटना नहीं है। प्रार्थना छूटना नहीं है, हमारा उपवास भी छूटना नहीं है। ठीक है, हमारा वचन, हाँ, सुनना, वचन पढ़ना भी छूटना नहीं है, संगति में आना भी छूटना नहीं है, हाँ, पवित्र जीवन भी, हाँ, बिताना वो भी छूटना नहीं है, हाँ, पवित्र रहना वो भी छूटना नहीं है, नियमित रूप से अपने दान और दसवां भाग परमेश्वर के चरण में अर्पण करना वो भी छूटना नहीं है। इन बातों से अगर एक भी छूटेगा तो परमेश्वर का ब्लेसिंग भी आपके जीवन में छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत